नमस्कार। जिले के लोगों को भेड़ बकरी की तरह समझने वाले अपराधियों के द्वारा अब पुलिस के गिरबान पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उस जगह पर रात्रि के करीब 10 बजे अपराधियों के द्वारा एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी जाती है और उस गोलीबारी की घटना के बाद से लोगों में दहशत है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। यही वो जगह है जिस जगह पर अपराधी को पुलिस रोकने की कोशिश करती है और इसी दरमियान अपराधी के द्वारा अपने पिस्टल से गोली चला दी जाती है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाया गया है और उस घटना ने सासाराम शहर और रोहतास जिला में रहने वाले लोगों के मन में अजीब सी खौफ पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही अपराधियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से पुलिसकर्मी एक तरह से बौखला उठे हैं। अभी तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि जिले में वो कौन सा अपराधी है जिस अपराधी के द्वारा पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सोचिए कि लगातार हो रही घटनाओं के बाद जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता दिखाई पड़ती है और जैसे ही एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया जाता है अपराधियों के द्वारा, और उसके बाद से एसपी से लेकर एसडीपीओ 3 थाने के पुलिस को लगाया गया है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अगर अपराधियों पर नियंत्रण उस समय पा लिए गए होते जब वो किसी अपराधी के द्वारा आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई होती, तो शायद अपराधियों में उस तरह का मनोबल दिखाई नहीं पड़ता, जिस मनोबल के कारण सरेआम एक सिपाही को गोली मारी गई है, जिस सिपाही के पास आर्म्स भी थे। सोचिए कि आर्म्स रखने वाले सिपाही को भी अपराधकर्मी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं, तो फिर रोहतास जिले में रहने वाले आम लोग किस तरह से सुरक्षित हैं और किस तरह से भयमुक्त होकर विचरण करते होंगे। इस घटना के बाद से आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि इस रास्ते से अपराधी बाइक पर सवार 3 अपराधी इधर से जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और रोकने के क्रम में अपराधियों के द्वारा अपना शस्त्र निकालकर, अपना आर्म्स निकालकर और पुलिसकर्मियों पर फायर कर दी जाती है, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। उसे आनन फानन में सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद से स्थिति नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। यही वो घन की जामुन है जिस घन की जामुन के बारे में 1990 के दशक में एक बात कही जाती थी कि इस रास्ते से 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं गुजर पाता था। शायद उसी तरह की स्थिति अब एक बार फिर यहाँ पर दिखाई पड़ने लगी है और जो कल घटना घटित हुई है उसके बाद से लोग यह मानने की कोशिश शुरू कर चुके हैं कि यह रास्ता अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। देखिए सामने में नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन ये कैमरा पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। अगर ये कैमरा काम करता तो शायद आज पुलिसकर्मियों को अपराधियों के शिनाख्त के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। तमाम जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किसके द्वारा यह घटना की गई है। अगर ये कैमरा काम कर रहा होता तो शायद पुलिसकर्मियों को अपराधियों के शिनाख्त में उतनी परेशानी नहीं आती जितनी परेशानी अभी उन्हें उठानी पड़ रही है। देखिए यहाँ पर दरिगांव थाना के पुलिस भी पहुंची हुई है, यहाँ पर मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर नगर थाना के थानाध्यक्ष स्वयं उपस्थित हैं और पूरे मामले की तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है। समझने का प्रयास किया जा रहा है कि मात्र 1.5 साल के अंदर, चूंकि यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दरिगांव थानाध्यक्ष को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया था, उन्हें भी गोली मारी गई थी और उस घटना ने जिस तरह से लोगों में एक दहशत पैदा किया था, उसी तरह का दहशत एक बार फिर अपराधियों के द्वारा लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की गई है। आखिर इस तरह का कार्य अपराधियों के द्वारा किसके सह पर किया जा रहा है? क्या है अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अपराधियों के द्वारा पुलिस को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पुलिस से का जो भय है वो अपराधियों के मन से उतर चुका है। इसीलिए जब उन्हें दिखाई पड़ा कि कोई खाकी वाला आर्म्स लेकर यहाँ पर खड़ा है, इसके बाद में भी उनके द्वारा गोली चलाई जाती है, तो इसे क्या माना जाए, इसे क्या समझा जाए और यह क्यों न कहा जाए कि जो पुलिस का हनक है वो अपराधियों से पूरी तरह से उतर चुका है। ये रास्ता है, देखिए कुछ रास्ते हैं यहाँ पर जो अपराधियों के लिए सेफ जोन बने हुए हैं। इस रास्ते का उपयोग अधिकतर अपराधी
अपराध की घटनाओं को कारित करके इस रास्ते का उपयोग भागने में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में भी इस रास्ते को अभी तक सही तरीके से ठीक नहीं किया गया, जिस कारण से अपराध की घटनाओं को कारित करने के बाद अपराधी इस रास्ते का उपयोग करते हैं, जबकि इस मामले को डीएम तक भी बता दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। इसके बाद में भी अभी तक इस रास्ते का निर्माण नहीं हो रहा है, मरम्मत नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से अपराधी अपराध की घटनाओं को कारित करने के बाद इस रास्ते का उपयोग सेफ जोन के तौर पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी आए हुए हैं इस बात की तस्दीक करने के लिए कि आखिर इस घटना को कैसे कारित की गई, किसके द्वारा कारित की गई, और इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। सामने में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिसके फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक कोई उस तरह का पहचान उजागर नहीं हो सका है जिस पहचान के बदौलत अपराधियों का शिनाख्त हो सके। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रोहतास के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब पुलिसकर्मी रोहतास जिला में सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। यहाँ पर माँ तारा चंडी का धाम है और इस धाम पर अहले सुबह लोग स्नान करके दर्शन पूजन करने के लिए जाया करते हैं। अब वो भय मुक्त होकर कैसे धाम पर जाएंगे, ये भी एक सवाल है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अहले सुबह पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद से उनके मन में भी भय पैदा होंगे, डर पैदा होगा और उस डर ने लोगों के मन में एक ऐसा अविश्वास का भावना जागृत करेगा जिसके बाद से पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जा रहे सारे उपायों को खोखला साबित कर देगा। और यह खोखलापन कहीं न कहीं न केवल जिला प्रशासन बल्कि रोहतास पुलिस के लिए घातक साबित होगा और इसके बाद से पुलिस का जो इस्तेमाल है, जो पुलिस का नियंत्रण है, वो कहीं न कहीं अपराधियों के ऊपर से भी उड़ता हुआ नजर आएगा। सासाराम के घनकी जामुन से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।